हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो ये जो सुबह 5 बजे का क्विज का सेक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे स्टैटिक के क्वेश्चन, ताकि आपकी एक प्रॉपर क्लियरिटी होती जाए जीके के पार्ट पे, करंट अफेयर्स के पार्ट पे, और साथ में आपका क्या एक और यहाँ पे सेक्शन जुड़ गया है ना, वो है मैपिंग। तो सुबह 5:30 बजे आपको मैपिंग मिलती है। इस क्लास के जस्ट बाद आपको मैपिंग का सेक्शन मिलता है, उसे देखना मत भूला करिए और लिंक को कॉपी करके शेयर कर दिया करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि मैपिंग देखो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये तो सेक्शन आप देखते ही हो, मैपिंग भी देखो। और उसके बाद 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का क्लास होता है जो कि लाइव शो चलता है, तो उसमें मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूला करिए। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल देखो, एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ द मिल्क, यानी कि जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, वो कितना प्योर है, इसको चेक करने के लिए कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में मिल्क के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया ही होगा नंबर 1 पे ना, कोई और तो हो ही नहीं सकता है। तो जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आती है जहां से मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया। देखो जहां पे भी लैक्टो आएगा ना, बस समझ लेना कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, मेरिटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये डे सेलिब्रेट होता है किस दिन, 30 जनवरी को इस दिन को मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे जनवरी आया है, तो 25 जनवरी जो है ये नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में जो आपका 12 जनवरी होता है ना, ये क्या होता है यहाँ पर, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे होता है वो इस दिन होता है। और इस बार का यानी कि 2020 का सेलिब्रेट किया गया था यूपी के अंदर, कहाँ पर, लखनऊ में इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वेयर वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहला जो किसान आंदोलन शुरू किया गया था वो कहाँ पर शुरू हुआ था। तो देखो जब गांधी जी की बात आएगी तो हम लोग यहाँ पे हमेशा 1915 को याद रखते हैं। 9 दिसंबर 1915 को गांधी जी वापस आते हैं भारत, कहाँ से, अफ्रीका से वापस आते हैं, जिसको हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला पीजेंट मूवमेंट कौन सा चलाया था किसानों के लिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, चंपारण मूवमेंट। इसमें आपको तिनखटिया सिस्टम भी देखने को मिलता है, और इसमें क्या बोला गया था कि जितने भी किसान हैं उनको अपनी जमीनों पे किस चीज को उगाना पड़ेगा, इंडिगो, यानी कि जो नील है उसका यहाँ पे आपको क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। जबरदस्ती की यहाँ पे फसल उगाने की बात कही जा रही थी। उस टाइम पे सबसे पहला ये मूवमेंट चलाया गया था, चंपारण मूवमेंट। आप मुझे बताओगे कौन से ईयर में, मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि मैं ये बताने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 मूवमेंट आपको याद रखने हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ये तीनों ऐसे लाइन से सीक्वेंस में ही आपको मिलेंगे। यही जो मूवमेंट है ये सबसे पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है वो आपको देखने को मिलता है, इज बेस्ड ऑन विच संवाद, कौन से संवाद के ऊपर ये आधारित है। आप लोग देखोगे ना तो अलग अलग टाइप के आपको संवाद मिलते हैं, तो साका एरा जो है उसके अंदर आपको इंडियन कैलेंडर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आइए, द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। अगर हम इंडिया के साइज के हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंकिंग क्या मिलेगी आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया आपको 7th नंबर पर देखने को मिलेगा। जरा मुझे बता देना नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इंडिया में ही पूछा जाए कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको बताना है कि जो यूएनओ है इसका गठन कब किया गया था, तो इसको फॉर्म कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945। या देखो यूएनओ लिखो या फिर यूएन लिखो, दोनों सेम हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके हेड कौन है अभी फिलहाल, एंटोनियो ग्यूटेरेस इसके हेड है। कब ये फॉर्म हुआ है, 24 अक्टूबर। ये डेट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आता है ना वर्ल्ड बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, और ये कब बना था, 44 में। फंक्शनिंग कब शुरू करी, 45 में। वैसे ही हो जाएगा आपका आईएमएफ कब बना, ये वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और ये भी सेम हो जाएगा 1945। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर, जो भी नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है, टोटल 15 सवाल होते हैं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब देखो यहाँ पर, ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को ही सेलिब्रेट होता है। इसी के साथ आपको 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम रही थी वो क्या थी, 32 ईयर्स एंड हीलिंग।
इस बार की ये आपको थीम देखने को मिली, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक लेकिन सवाल देके जाएंगे। इस सेशन में क्या होता है, मेरे सवाल होते हैं, आपके जवाब होते हैं ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 2019 में जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था तो इसकी थीम क्या रही थी, क्योंकि अभी तो आया नहीं है ना, अभी आएगा। अभी इससे पहले जब हुआ था तो इसकी थीम क्या रही थी, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 12 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम है वो इसी एक संस्था से भी जुड़ा हुआ है। चलो हम भी बता देते हैं, रामकृष्ण मिशन से इनका नाम जुड़ा हुआ है और ये शिकागो की यात्रा पे गए थे, तब इन्होंने सबसे पहली बार भाइयों और बहनों शब्द का इस्तेमाल किया था। आप मुझे वो ईयर बताएंगे कि शिकागो में इन्होंने सबसे पहली अपनी जो स्पीच दी थी वो कौन से ईयर में दी थी, ठीक है। अगला देखो, संगीत नाटक अकेडमी। अब आपको बताना है कि ये भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो 1953 में इसकी स्थापना करी गई थी। बहुत ज़्यादा ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कई बार सवाल इसके ऊपर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा शहर है जिसको यहाँ पे द टाउन ऑफ बॉइल्ड बीन्स के नाम से जाना जाता है। पहला सवाल तो ये कि भैया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये कहाँ आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के इसका आंसर करोगे। तो ये कौन सी जगह हो जाएगी, बेंगलुरु या फिर बैंगलोर है। और इसको सिल्क, यहाँ पे एक आपने सुना होगा ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह का काम होता है उसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्या है, दिस इज बेंगलुरु ओनली। नेक्स्ट आ जाओ, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। ये जो गाना है, ये जो सॉन्ग है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था। आपको कॉम्पोजिशन बतानी है किसने करी थी। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है, अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो आपसे एसएससी में हिस्ट्री के पार्ट पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ ऑफ स्टाफ। सबसे पहले यहाँ पे नेवल चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई थी, तो रामदास कटारिया जी की नियुक्ति करी गई थी। नेवल पूछा गया है ना, तो नेवल अभी चीफ कौन हो जाएंगे, यहाँ पे करमवीर सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, आर्मी के पार्ट पे अगर पूछा जाएगा तो मनोज मुकुंद जी हो जाएंगे। एयरफोर्स के पार्ट पे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आर.के. भदौरिया जी रहेंगे। सीडीएस डिपार्टमेंट के हेड कौन है यहाँ पे, तो विपिन रावत जी सीडीएस डिपार्टमेंट के हेड। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। ओके, आगे देखो, द ब्रिटिश पीएम एट द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पर पीएम के रूप में ब्रिटेन के अंदर कौन काम कर रहे थे। तो आंसर बनेगा यहाँ पे आर्थर नेवेली। देखो इतना याद रख लेना, आगे की कहानी तो वैसे भी किसी को याद नहीं होती, मुझे भी पूरे पूरे नाम नहीं याद होते, तो मैं तुम लोगों को क्यों कहूँ। तो यहाँ पे एटलीस्ट पहला या लास्ट का जो भी आपके लिए इजी हो जाएगा उसको आप याद कर लिया करो। अगला सवाल, हेडक्वार्टर बताना है आपको, साहित्य अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑब्वियस है ये कहाँ होगा, नई दिल्ली के अंदर है। इसी तरीके से जरा मुझे ये बताना कि ये तो हो गया साहित्य अकेडमी के लिए, जरा मुझे ये बताना कि क्या ये कोई अवार्ड देता है, अगर अवार्ड देता है तो कौन सा अवार्ड देता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है, ये तो अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ था, जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा था उस टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया गया था। 8 मार्च को ये सेलिब्रेट होता है, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो इतने हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किए। आप 5:30 बजे क्या करोगे, मैपिंग देख लोगे और इसकी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, आप देख सकते हैं कहाँ पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। और 7 बजे आपका लाइव करंट अफेयर्स का क्लास चलेगा ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, यही सेम चैनल पे। तो 7 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे देखो, आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, तो अनअकैडमी पे ये जो आपको दिख रहे हैं कि ये जो कोर्सेज वगैरह हैं, आप यहाँ पे जब भी बात आती है ना कोर्सेज की, तो जो जीएस का फाउंडेशन कोर्स है ये स्टार्ट हो चुका है। बल्कि देखो आज ही से तो स्टार्ट होना है, 15 तारीख है तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आज ये स्टार्ट होने जा रहा है 8 से 9। आज पहला क्लास होगा इंट्रोडक्शन का। अभी भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जीएस का कंप्लीट बैच है जिसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस विद करंट अफेयर्स मिलने वाला है। ये तो एक पार्ट हो गया जीएस जो मिलने वाली है। और हाँ, सब्सक्रिप्शन जब भी लोगे कोशिश करना कि 1 साल का लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें खत्म करने में टाइम लगता है। ऐसा हम नहीं करने वाले कि गोल के पिला देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि फाउंडेशन बैच है। अब देखो इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिलेगी। कैसे अवेल करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना, एसएससी की कैटेगरी में जाना, वहाँ पे आपको ये क्लास मिल जाएगा, बल्कि ये बैच आपको मिल जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। आप कितने बजे मुलाकात होनी है, पहले तो 5:30 बजे मैपिंग का क्लास देख लेना और वहाँ रिव्यू जरूर मेंशन करना कि आपको कैसा लगा क्लास, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अब कितने बजे, अब मुलाकात होगी आप लोगों से 7 बजे लाइव क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।